हेलो गाइस। तो इस पार्ट में गुजैन को फिर से पैन होने लगता है। ये देखकर वो उसके पास जाने लगती है उसकी केयर करने के लिए, और फिर रुककर सोचती है मैं इसकी डेस्टिनी पार्टनर नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ हुई तो ये और ज़्यादा सफ़र करेगा। ऐसा सोचकर वो मेडिसिन लेने जा रही थी, पर वो उसे रोककर कहता है कि अब मेडिसिन भी वर्क नहीं करेगा, और वो उसे अपने क्लोज करके किस करने लगता है। पर वो दूर हट जाती है। वो कहता है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो चली जाओ यहाँ से। पर वो कुछ सोचकर उसकी हेल्प करने की डिसाइड करती है, और फिर वो ये सोचकर उसके साथ रोमांस करने लगता है कि इस बार तुमने पहले मुझे अप्रोच किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोच रहा था कि इस बार भी तुम ही ने मेरी हेल्प की है। फिर जैसे ही वो जगती है तो वो उसे एक फाइल देता है, और तभी वो उसका बर्थ मार्क देख लेता है। तो कहती है कि तुम ये क्या देख रहे हो। गुजैन कहता है अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर मेरे साथ रहोगी। और वो कुछ अलग ही समझ रही थी, तो कहता है कि ओवर थिंकिंग मत करो, ऐसी वैसी जॉब करने से अच्छा है कि तुम मेरे असिस्टेंट का जॉब कर लो। 1 मिलियन सैलरी दूंगा। और मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने डाउट को भी क्लियर कर लूंगा। वो कुछ सोचकर मान जाती है, और फिर एक कंडीशन रखती है कि तुम मेरे डिप्लोमा लेने में भी हेल्प करोगे। इस पर गुजैन मान जाता है। वही मिस यू सोच रही थी कि इस बार तो गुजैन उसे छोड़ ही देगा। इतने में गुजैन वहां जाता है तो वो उसका लव बेड देखकर पूछती है कि तुम कहाँ थे कल रात। पर वो ये कहकर वहां से चला जाता है कि तुम मेरे मैटर में मत पड़ो। देन उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट गुजैन सासों को क्लब से लेकर चला गया था। और फिर गुजैन उस पृष्ठ से मिलने जाता है और कहता है कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया मेरे डेस्टिनी पार्टनर के मैटर में। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रीडिंग कभी गलत नहीं हुई है, पर इस मैटर को मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं। मैं उसका एग्जैक्ट नाम पता लगाने की कोशिश करता हूं। मिस यू भी उसके पीछे पीछे आई थी और वो यह सब कुछ देख रही थी। जैसे ही गुचन वहां से जाता है वो प्रीस्ट से मिलने जाती है और बताती है कि मैं ही गुचन की डेस्टिनी हूं, और उसे अपना हैपर वगैरह दिखाती है। और मन में सोच रही थी कि भले ही मैं यू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हूं, पर मेरी डेट ऑफ बर्थ उनके खोई हुई डॉटर के डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है। तो यह मेरे लिए इजी होगा प्रीस्ट को यह यकीन दिलाने में कि गुचैन की डेस्टिनी पार्टनर मैं हूं। और कहती है मुझे गुजैन की इलनेस को ठीक करना है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तो पूछता है क्या गुर्जर ने तुम्हें बताया नहीं। वो झूठ बोल देती है कि वो मुझे विरिड नहीं करवाना चाहता, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो प्रीस्ट कहता है कि तुम उसकी डेस्टिनी पार्टनर हो तो तुम ये डिजर्व करती हो, कहकर वो उसे बता देता है तो उसे क्या करना होगा। नेक्स्ट सीन में गुजैन उसे अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में लेकर गया था और कहता है कि अब तुम मेरी असिस्टेंट हो तो हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए, और उसके क्लोज होने लगता है। तो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब कुछ नहीं लिखा था। पर वह डोर ओपन करता है और कहता है कि तुम यहीं रहोगी। देन उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और बताता है कि इसमें जीपीएस इंस्टॉल है। अब तुम मेरे असिस्टेंट हो तो मैं तुम्हारे हर मोमेंट को ट्रैक करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा किसी डर्टी प्लेस में जाओ। सासो बताती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था बार में पार्ट टाइम जॉब करने के अलावा, पर वो मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना कहकर चला जाता है। वह मिस यू सोच रही थी कि सिर्फ मैं ही गुचैन की हेल्प कर सकती हूँ, तो वो ज्यादा दिन मुझसे डिस्टेंस बनाकर नहीं रख पाएगा। कभी ना कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी और वो मुझसे प्यार करने लगेगा। तभी उसे पता चलता है कि गुचैन साउस को अपने प्राइवेट अपार्टमेंट लेकर गया है। यह जानने के बाद वह गुस्सा करने लगती है। फिर उसे लगता है कि शायद गुचैन को डाउट हो गया है कि शायद सासो इसकी डेस्टिनी पार्टनर है। पर यह कैसे हो सकता है, यह नहीं हो सकता, पर मैं ये बाद में हैंडल करूंगी। पहले मुझे उसकी बेली में जो बेबी है उसे डिसअपियर करना होगा, वरना साथ में रहने की वजह से उस बेबी का भी राज एक्सपोज हो जाएगा। और फिर वो उसके स्टेपम को फोन करती है और कहती है मैं तुम्हें और 5 मिलियन दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें सासो के बिल्ली में जो बेबी है उसे डिसअपियर करना होगा। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड गुचैन को बताता है कि तुमने सही गेस किया था, साउस की जो करंट मॉम है वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। वो उसे 18 ईयर्स पहले कहीं से उठाकर लेकर आई थी। यह जानते ही वो साउस को फोन करके अपने ऑफिस बुलाता है। वो आ ही रही थी, तभी वहां पर कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप करके लेकर जाते हैं। उसे किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम और ब्रदर थे, पर उसका ब्रदर डर रहा था कि मॉम ये सब कुछ अब क्यों कर रही हैं। फिर से लास्ट टाइम ये सब करने की वजह से गुर्जर ने मुझे इतना मारा था कि कुछ ही दिन पहले ही रिकवर हुआ हूं। वापस से हम ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर उसकी मॉम को तो पैसे चाहिए था, वो और कहाँ कुछ सुनने वाली थी। देन वो साओ साओ के फोन को खराब कर देती है और कहती है अब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा,
तो कोई उसे सेव करने भी नहीं आएगा और पूछती है कि सारा अरेंजमेंट तो हो गया है ना। असल में वो लोग साओ साओ के मिस्टर सेन के साथ गलत वीडियो बनाना चाहते थे और उन्होंने वहां पर कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया है। और फिर मॉम कहती है, मैं इसीलिए तो इसे लेकर आई थी ताकि ये तुम्हारे डबरे के लिए कुछ पैसे अर्न कर सके। ये सब कुछ खत्म होने के बाद तुम ये वीडियो मिसू को भेज देना। अब वो हमें 5 मिलियन देने वाली है। तभी वहां पर मिस्टर सोना जाता है तो वो लोग कहते हैं कि इस बार आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और हमने आपके लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। देन वो साओ साओ के पास जाता है। तभी उसे होश आने लगता है तो कहता है, लास्ट टाइम तुम होटल में बचकर भाग गई थी, पर इस बार तुम नहीं जा पाओगी। ऐसा कहकर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वह फ्रेंड कहता है कि तुम्हारा अपार्टमेंट ऑफिस से बस आधे घंटे की दूरी पर है, तो अभी तक साओ साओ यहां पहुंची क्यों नहीं। उजैन उसे फोन करता है पर उसका फोन नहीं लगता। वो उसे ट्रैक करता है तो उसका लोकेशन उसके घर का दिखाता है। ये देखते ही वह समझ जाता है कि वो कोई प्रॉब्लम में है और उसे बचाने चला जाता है। देन वो वहां पहुंचने के बाद उसकी मॉम से साओ साओ के बारे में पूछता है, पर वो झूठ बोल देती है कि उस दिन से तो वो घर आई ही नहीं है। सासो गुजन की आवाज सुन लेती है और वह ग्लास गिराकर साउंड कर देती है। साउंड सुनते ही वह वहां पहुंच जाता है और सासो को सेव कर लेता है और फिर वह गुस्से में अपना वॉच निकालकर उसे मारने लगता है। वो उसे बहुत ज्यादा ही मार रहा था तो फ्रेंड उसे रोकता है। तो गुजन उसे ये सब हैंडल करने के लिए कहकर सासो को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर फ्रेंड मिस्टर सोन से कहता है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और वो फिर से हिट करने वाला था तो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन लोगों ने मुझे बुलाया है तो उसके ब्रदर को मारने जा रहा था। मॉम होक रही थी और कहती है कि अगर तू इसे मारोगे तो मेरा फैमिली लाइन खत्म हो जाएगा। और वो उसकी बात नहीं सुन रहा था तो वो सच बता देती है कि मिस यू ने ये सब कुछ हमें करने के लिए कहा था। ये जानकर तो वो हैरान हो जाता है कि असल में ये बात है और फिर कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम लोग पुलिस में जाकर सरेंडर कर दो, वरना यहां जितने भी लोग थे उन सबको हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं गुचिन सोते हुए सासासा की केयर कर रहा था। तभी फ्रेंड फोन करके बताता है कि इस सबके मास्टरमाइंड मिस यू है। वहीं मिस यू मॉम को अपने तरफ कर लिया था। मॉम कहती है, मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर स्टैंड लूंगी। तभी गुचन उसे देख लेता है और गुस्सा करने लगता है कि तुम यहां क्या कर रही हो। तो मॉम उसे डरने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यही है जो तुम्हारे इलनेस को क्योर कर सकती है और उसके बेली में तुम्हारा बेबी है, तुम्हें उसे एक स्टेटस देना चाहिए। तो वो बताने वाला था कि उसने साउ साउ के साथ क्या किया, पर उससे पहले ही वह कहने लगती है, ब्रदर अभी बीमार है तो मैं उसकी बातों को माइंड नहीं करूंगी, मैं उसे ऑफेंड नहीं करना चाहती। कुक से कहती है, देखा वो तुम्हारी कितनी केयर कर रही है, तुम्हें उसे अपना नाम देना ही होगा। तो गुजन कहता है कि इस जैसी लड़की गु फैमिली में कभी एंटर नहीं कर सकती। पर मॉम कहती है कि ये फाइनल हो चुका है, कल हम यू फैमिली में मैरिज प्रपोजल लेकर जाएंगे। और मिस हू को ये कहकर वहां से भेज देती है कि जाकर कल के लिए रेडी हो जाओ। उसके जाने के बाद मॉम कहती है, तो कैसा रहा मेरा एक्टिंग। वो कहता है, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इसका मतलब वो दोनों ये सब नाटक कर रहे थे। नेक्स्ट डे वो दोनों यू फैमिली में मैरिज प्रपोजल लेकर जाते हैं। तो मिस यू की मॉम कहती है, भले ही ये हमारी अडॉप्टेड डॉटर है पर इसकी एंगेजमेंट ग्रैंड होना चाहिए। मॉम कहती है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। और मिस यू से कहती है कि तुम बहुत जल्द गुएमली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, तो मुझे तुमसे अकेले में गू फैमिली के बारे में कुछ बात करना है। कहकर वो बहाने से उसे अपने साथ ले जाती है। और फिर गुचन उसके पेरेंट्स से पूछता है, क्या 18 साल पहले आपकी कोई डॉटर खो गई थी। वो लोग हाँ कहते हैं और बताते हैं कि अगर वो यहां होती तो आज तुम्हारे साथ उसकी मैरिज हो रही होती। और फिर पूछता है, क्या आपकी डॉटर की कोई हाफ मून जैसा बदमामक था। मॉम बताती है कि हाँ ऐसा ही कुछ था। पर डैड पूछते हैं कि तुम अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है कि लगता है मुझे आपकी रियल डॉटर मिल गई है, पर आप लोगों को मेरे साथ एक प्ले करना होगा। और फिर मिस यू इन्विटेशन कार्ड लेकर साओ साओ के पास पहुंच जाती है और बताने लगती है कि मेरी और गुजैन की बहुत जल्द एंगेजमेंट होने वाली है, तो तुम जल्दी से अपना लगेज वगैरह बांधकर जल्दी से यहां से निकल जाओ, वरना एंगेजमेंट के बाद तुम एक मिस्ट्रेस बन जाओगे। ये सब कहकर वो वहां से चली जाती है। तो वो सैड हो जाती है कि गुजैन एंगेजमेंट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में गुजैन उसके आने का वेट कर रहा था। जब वो आती है तो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी और आने में इतना लेट क्यों हो गया। तोसा बताती है कि मैं जॉब ढूंढने के लिए गई थी क्योंकि मैं यहां और नहीं रह सकती। कुचन कहता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हो, तुम 1 मिलियन पर मंथ से सेटिस्फाई नहीं हो क्या। पर वो कहती है कि मुझे किसी के मिस्ट्रेस नहीं बनना।
वो सोचने लगता है कि अचानक से क्या हो गया जो इसका टप्पर चेंज हो गया। वो भी मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि यू फैमिली की एल्ड्रेस लेडी से मैरिज कर रहा है और देखो तो कैसा प्रिटेंड कर रहा है। और फिर वो कहता है कि कल तुम 1000 बजे इस होटल में पहुंच जाना। वो तो हैरान हो जाती है कि ये मुझे अपने एंगेजमेंट पार्टी को अटेंड करने के लिए कह रहा है और वो जाने से मना कर देती है। तो कहता है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो तो तुम्हें वहां आना ही होगा। और फिर उसे ड्रेस देते हुए कहता है कि कल के बाद से मैं वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। तो साउ साउ को भी मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन एंगेजमेंट पार्टी का दिखाया जाता है जहां मिसू ड्रिंक करने वाली थी तो मॉम रोकते हुए कहती है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो, क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तो वो बात को घुमा देती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि वो जूस है। तभी वहां पर साउसा उसके दिए हुए ड्रेस पहनकर अच्छे से रेडी होकर आ जाती है। उसे यहाँ देखकर मिस गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, किसने तुम्हें इनवाइट किया है? यहाँ मैस क्रिएट करने के बारे में सोचना भी मत, चली जाओ यहाँ से। तभी गुजन बीच में आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे इनवाइट किया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ से निकाल रही हो। तो कहती है तुम सबके सामने इसका सपोर्ट कैसे कर सकते हो? पर तभी फ्रेंड एंगेजमेंट पार्टी को स्टार्ट कर देता है और उन लोगों को स्टेज पर बुलाता है